ये उस समय की बात है जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा सिर उठाने लगी थी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने काफी मुश्किल से गद्दी पाई थी। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उसका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर भागा भागा फिर रहा था। इसी समय में उसने संभाजी महाराज के दरबार में शरण ली। इसके बाद औरंगजेब ने जब दक्खन का अभियान शुरू किया तो उसे विजापुर और गोलकोंडा को जीतने में सिर्फ 3 वर्ष लगे। उसके बाद उसकी नज़र मराठा साम्राज्य की तरफ पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। यह वही मराठा साम्राज्य था जो बाद में हिंदुस्तान में इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हुई। लेकिन संभाजी महाराज का समय काफी संघर्ष से भरा था। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे। संभाजी महाराज के सेनापति हंबीराव मोहिते एक ऐसे ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। संभाजी महाराज चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे और उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। इसी समय 1689 में संभाजी महाराज संगमेश्वर में गए थे और यही खबर गद्दारों के द्वारा मुगल सरदार मुकर्रब खान को पहुंचा दी गई। यह खबर मिलते ही उसने उसी दिन संगमेश्वर पर हमला किया। मुगल और मराठों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में मराठे हार गए। इसके बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगलों द्वारा कैद किया गया। संभाजी महाराज और कवि कलश को विदूषक की वेशभूषा में ऊंट पर बिठाकर मुगलों के प्रदेश में घुमाए गए। इस दौरान लोगों ने उनका बहुत अपमान किया और उसके बाद औरंगजेब के सामने संभाजी महाराज को लाया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने कई मांगे रखी थी और कहा कि अगर उन्होंने बात मान ली तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज से उनके सारे किलों को मुगलों को देने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वे उन सभी मुगलों के नाम बताएं जो मराठाओं से मिले हुए, साथ ही वो मराठाओं के छिपे हुए खजाने का पता बताए और आखिरी शर्त उन्हें इस्लाम कबूलने को कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही हौसले अपनाते हुए संभाजी महाराज ने यह सब मानने को इनकार कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को पीड़ा देकर मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जीवाएं काट ली गई। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले ही दिन उनकी आंखें फूट डाली गई और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे वही शर्तें कही गई, लेकिन इस प्रताड़ना के बावजूद संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। ऐसे ही उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। 3 सप्ताह तक ऐसे ही असीम पीड़ा देने के बाद संभाजी महाराज को जान से मार दिया गया। संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। उनके मृत शरीर का अपमान कर दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी उत्पन्न की, जिसके बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो गया और अगले कुछ सालों में मुगल साम्राज्य खत्म हो गया।